वेलकम टू आवर चैनल। आज है 20 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। यह हम हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जी के काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सी ड्रैगन 2026 सैन्य अभ्यास में भारत ने किस देश के नेतृत्व में भाग लिया? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में जो सी ड्रैगन है सैन्य अभ्यास, उसमें जो भारत ने किस देश के साथ किस देश के नेतृत्व में भाग लिया है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका के साथ जो भारत ने भाग लिया है। तो सी ड्रैगन क्या है? सी ड्रैगन एक सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इसमें भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं। भारत की तरफ से P-81 पॉसिडोन एयरक्राफ्ट शामिल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा जो उसकी है वो यूएस डॉलर है। ठीक है, और इसकी जो संसद है वो है सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएन हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है वो मालाबार, इंडिया, यूएसए, जापान। युद्ध अभ्यास इंडिया, यूएसए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कि गुजरात, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एफएमडी टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया? एफएमडी जो टीकाकरण अभियान है वो किसने शुरू किया? तो ऑप्शन दे रखे हैं तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात ने जो मुख्यमंत्री एफएमडी टीकाकरण है वो अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, एफएमडी क्या होता है? एफएमडी का मतलब है फूड एंड माउथ डिसीज। क्या होता है? फूड एंड माउथ डिसीज होता है। ये पशुओं में फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। ठीक, इससे दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और ठीक है, और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गिर नेशनल पार्क, यानी कि एशियाटिक लॉयन। ठीक, और प्रमुख उद्योग जो है वो डेयरी, अमूल, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, नदियाँ साबरमती, नर्मदा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? श्री गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम 2026 कहाँ शुरू हुआ था? कौन सा? ये गुरु ये वाला गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ शुरू हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। क्या हो जाएगा हमारा? पंजाब। पंजाब क्या है हमारा? यहाँ पे गुरु तेग बहादुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शुरू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। गुरु तेग बहादुर जो है जी 9वें सिख गुरु हैं। उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। बलिदान 1675 में इन्होंने दिया था। बात पंजाब की हो रही है तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है और राज्य पशु जो है इसके ब्लैक बक है। नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी हैं। ठीक, इसके बारे में और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थल है वो है हमारा गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और कृषि भारत का अन्न भंडार भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये यूनेक्लो ने किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस भारतीय को? कल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, उसका आंसर उसमें पूछा गया था। यूनेक्लो ने भारत 2026 में किस क्रिकेट
में से, मतलब उसमें से था। तो ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान खान, आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर या सोनू सूद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है, इनको क्या बनाया गया है? यूनेक्लो का भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया? यूनेक्लो का भारतीय एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि यूनेक्लो जो है वो जापान की क्लोथिंग ब्रांड है। पेरेंट कंपनी फास्टिंग रिटेलिंग करता है। ये यूएसपी सिंपल है ना, हाई क्वालिटी क्लोथिंग है इसकी। जापान की राजधानी टोक्यो है। डाइट संसद है इसकी। मुद्रा येन है। और बुलेट ट्रेन जो है प्रसिद्ध है यहाँ पर। और माउंट फूजी जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। आपदा अर्थक्विक प्रोन कंट्री है ये एक तरीके से। अब यहाँ पे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुशीनगर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बना है? तो ये उड़ीसा का बना है, केरल का बना है, छत्तीसगढ़ या पंजाब का? तो ये बना है हमारा किसका? उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का जो है ये क्या बना है? पहला स्मार्ट गांव बना है। ठीक है, कुशीनगर का उड़ीसा जो है वो बना है। अब यहाँ पे चलते हैं स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन है। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल रघुवर दास है। और यहाँ का प्रमुख जो स्थल है वो है हमारा जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है। ठीक, अब कोणार्क सन टेम्पल भी है यूनेस्को। और महानदी ब्राह्मणी, और नदियाँ जो हैं वो महानदी और ब्राह्मणी है। और नृत्य इसका उड़ीसी है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उड़ीसी कहाँ का प्रमुख नृत्य है। तो उड़ीसी जो है वो हमारा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ज्ञान भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो ज्ञान भारत मिशन ऑप्शन दे रखे हैं 2022, 2023, 2024, 2025। तो करेक्ट आंसर ज्ञान भारत जो मिशन है वो 2025 में जो है वो हमारा क्या हुआ था? शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका पांडुलिपियों का संरक्षण करना, डिजिटल आर्काइव बनाना, नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया यानी कि नई दिल्ली, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, भारत में प्रमुख पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी जो कि है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी क्वेश्चन ऐड किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, और चर्चित भी काफ़ी प्रश्न है ये वाला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो कल ऑप्शन में मैंने करवाया था ममता कालिया। ममता कालिया को क्या बनाया गया है? सॉरी, क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध लेखिका है। महिला लेखन में महत्वपूर्ण इनका योगदान है। स्थापना 1954 में इनकी साहित्य अकादमी की हुई थी। मुख्यालय जिसका नई दिल्ली में है। भाषाएं 24 हैं, 24 से अधिक है मतलब। अन्य अकादमी जो है ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? नागालैंड में, मिजोरम में, असम में, पश्चिम बंगाल में। लोअर कोपिली जो जल विद्युत परियोजना है वो हमारी कहाँ पर है? असम में। असम में ये कोपिली जो नदी है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। जल विद्युत उत्पादन के लिए ये उपयोग है। बात असम की हो रही है तो उसकी राजधानी दिसपुर है। और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ का है? हमारा असम का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मानस नेशनल पार्क जो है वो यहीं पर ही है असम में। नदी ब्रह्मपुत्र है। और त्यौहार यहाँ का बिहू है। बिहू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप यूपी के जितने भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें देखेंगे, और एसएससी एग्जाम्स में यहाँ पर भर भर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेएसआई जो है कि जो नई, एक सेकेंड, जेएसआई ने जो नई प्रजातियां हैं वो कहाँ खोजी हैं? तो जेएसआई ने जो नई प्रजातियां हैं वो हमारी कहाँ खोजी हैं? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्होंने क्या नई प्रजातियां जो हैं वो खोजी हैं। बात जेएसआई की हो रही है तो जेएसआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैव विविधता का अध्ययन करता है ये।
स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। पर्यावरण केंद्र के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और नृत्य भरतनाट्यम है। मंदिर मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का बहुत फेमस मंदिर है। ये क्वेश्चन भी कल मैंने करवाया था। क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट है और करंट में अभी भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आज जो क्वेश्चन है वो इसमें नहीं लिखा गया, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, कौन थे, कौन थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।